हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो आज हम बात कर रहे हैं कूलाम के नियम की, जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। इसमें कोई दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी है r। बिंदु ए पर Q1 आवेश होगा, बिंदु बी पर Q2 आवेश होगा, और इन्हीं दोनों आवेशों के कारण कोई ना कोई फोर्स या बल तो ज़रूर लगेगा। तो अब हमें नहीं पता कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। आइए समझते हैं आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को। कि जब दो आवेशों पर प्लस का चार्ज हो तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, तो दूर फेंकने को क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण बल कहेंगे। और जब एक आवेश पर तो प्लस का चार्ज हो और दूसरे आवेश पर माइनस का चार्ज हो, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी ओर खींचते हैं, तो उसे कहेंगे आकर्षण बल। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कूलाम का नियम। तो इसमें दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि दो स्थिर बिंदु हैं ए और बी, उन पर जो आवेश लग रहे हैं Q1 और Q2, इनके बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण हमें नहीं पता कौन सा बल लगेगा, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब F है कोई बल, F क्या है, बल है, हमें नहीं पता कौन सा बल है। ये इन दोनों के आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो ये हो गई इक्वेशन 1। तथा उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी होती है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है f। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर अगर इन्हें समीकरणों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा फिर क्या कि F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के। ठीक है, अब जब ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो कोई ना कोई नियतांक तो जरूर लगेगा, तो यहाँ लगेगा k बराबर नियतांक, मतलब इधर k होगा नियतांक लगेगा। और वो क्यों लगेगा, क्योंकि ये नियम किसका है, कूलाम का नियम है, इसलिए इधर नियतांक भी k लगेगा। तो जब ये हटाएंगे अनुक्रमानुपाती तो क्या लगेगा, इज इक्वल टू k इंटू ये तो ऐसी है Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस k का मान क्या होता है, इस k का मान होता है k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक इसका होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब इस k की जगह इससे रख दो, F इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के। ठीक है, तो यही है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है वैद्युतशीलता। क्या है, वैद्युतशीलता। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू।